बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 91 भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री महर्षि ऋषभ जी की कथा है। आप लोग सुनिए। इसके आगे आप लोगों ने श्री अलर्क जी की कथा सुना। उन्होंने कैसे संसार से विरक्त होकर के दत्तात्रेय भगवान के अपने गुरु के चरण में जाकर के उन्होंने संसार से मुक्त हुआ। कुछ गीत के माध्यम से है भक्तों की। रिभु इच्छवा कुरु ये लगाधि रघु, रय गय सुधन सत धन्वा, अमुर तरंति उतंग भूरि देवल, बसवत मन्मा नहुस जजाति दिलीप पुरु, जदु गहु मंदाता, पीपल निमि भारदाद जप सरभंग संगाता, संजय समीक उत्तान पाद जग बलक, जस जग भरे तीन चरण धूरी मो भूरी, सिर जय जय हरि माया ते तरे। जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए उसके जाल में नहीं फंसे। उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। ऋषभ जी, इक्ष्वाकु, एल जी, गाधी जी, रघु जी, रे जी, गय जी, संत धन्वा जी, अमृत जी, रंती देव जी, उतंग जी, भूरिश्रवा जी, देवल जी, वस्वस्थ मनु, नहुस जी, याति, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गुहि जी, मनधाता जी, पिपलन जी, निमि जी, भारद्वाज जी, दक्ष जी, शरभंग जी, संजयती जी, शमिचकतु जी, उत्तानपाद जी और यज्ञबलक जी, इनके सुयस संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से माया को जीतने वाले हैं। इन भक्तों का पावन चरित संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि ऋषभ जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये भगवान से ही ब्रह्म तत्व ज्ञान तथा निमित्त परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदाय मंत्र योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई भी कुटी नहीं थी। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य संत। यो ही विचरते हुए
महर्षि ऋषभ एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलस्त्य जी का पुत्र निधाग वेदाध्ययन कर रहा था। निधाग ने आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋषभ को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो यह किस काम का है। निदाग, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋषभ की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्वज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की, निदाग, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीर नगर के पास एक उपवन में निदाग ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा। कर्म परायण हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत दिनों के बाद ऋषभ को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बाली वैश्वदेव के समय निदाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्ति हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋषभ ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिशा, ब्राह्मण भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं। स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक हैं। रहने और आने जाने के संबंध में जो कुछ पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। सियावर रामचंद्र की जय। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर पदार्थ हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्मक वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋषभ के इस अमृतमय वचन को सुनकर निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋषभ हूँ। निदाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋषभ वहां पधारे। संयोग बस उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाग एक और खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी मिलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग? निदाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा है। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋषभ ने पूछा, महाराज
मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बतलाओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाग झपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो मैं राजा की बात ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋषभ ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋषभ हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं। आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है। यदि वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है। मैंने तुम्हें पहले व्यक्ति रेख मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अवन्य मार्ग से किया है, इसी पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छंदता चले गए। ऋषभ की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋषभ रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋषभ क्षमानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें। अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, शास्त्र सेवा, शास्त्रों की कही बातों में विश्वास मान करके भगवान हरि का, नारायण का भजन करें। अपने जीवन का कल्याण करें। दर्शन स्पर्शन करते हुए जीवन का मंगल करें। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि ओम हर हर महादेव। कथा विसर्जन होता सुनो पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। हरि नारायण।